we have a numerical here, and what we can see in the numerical is that we have got four capacitors C1, C2, C3 and C4, and their combination is connected to a battery, and the battery's voltage is 12 volt. We have been given 2 point, one of the point is A point and another point is B point. क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इट इज इक्वल्स टू हाउ मच. सो वी ए बी कैन ऑल्सो रिटन एज वी ए माइनस वी बी. इसका मतलब इंडिविजुअली हमें ए पॉइंट का भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा और बी पॉइंट का भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन को करते हैं. इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट अस सी कि इस बैटरी ने कितना चार्ज चलाया, क्यू चार्ज. वो क्यू चार्ज इस पॉइंट तक पहुंचा. अब हम देख रहे हैं देयर आर टू पाथ विच हैज बीन डिवाइडेड. सो इन दिस पाथ से द चार्ज दैट गोज इज क्यू डैश, एंड इन दिस पाथ द चार्ज विच इज मूविंग इज क्यू डबल डैश. सो वी कैन सी दैट small q charge has been divided as q dash and q double dash. Then q dash will pass through C1 and will also pass through C2 because they are series in combination, so they'll have equal charge. Q double dash will pass through C3 and same q double dash charge is going to pass through C4. So this is q double dash. Again combination of these two charge, that is q dash from here and q double dash from here, will give how much charge, q charge, and q charge will further enter into the battery. So if battery is supplying q charge is also entering into the battery. Further इसके बाद हम इसमें ये देखते हैं कि बैटरी का ये जो टर्मिनल है ये प्लस है और ये वाला टर्मिनल माइनस है. मैं इस टर्मिनल को +12 मान सकता हूं और इस टर्मिनल को 0 वोल्ट मान सकता हूं. मैंने इस टर्मिनल को +12 वोल्ट माना और इस टर्मिनल को 0 वोल्ट माना. ये टर्मिनल इस पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इस पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं मानता हूं +12 वोल्ट और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल मैं मानता हूं +12 वोल्ट. ये माइनस वाला जो टर्मिनल था जिसको मैंने 0 वोल्ट माना है, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट. तो फर्दर मैं इस पॉइंट को मानता हूं 0 वोल्ट और इस पॉइंट को भी मानता हूं 0 वोल्ट. इसका मतलब C1 और C2 दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 12 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट. C3 और C4 के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो 12 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट. सो फर्दर इसमें हम अब क्या करने वाले हैं वो देखो. C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी विल फर्स्ट राइट दैट. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, let this be equals to V1. So V1 is going to be how much? It is going to be written as +12 वोल्ट माइनस ऑफ VA. यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि C1 का ये वाला प्लेट +12 से डायरेक्टली कनेक्टेड है और C2 का ये वाला प्लेट इस पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज VA से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल हम लोग लेंगे वो लेंगे VA. इस प्लेट का जो पोटेंशियल लेंगे वो लेंगे +12. तो दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दैट इज +12 वोल्ट माइनस ऑफ VA. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली मैं लिखने वाला हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर नंबर C2. ये हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस 0, दैट इज यू कैन राइट VA. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सिमिलरली V3 कितना हम लोग लिख सकते हैं, V3 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस C3 कैपेसिटर. इस C3 कैपेसिटर का ये वाला प्लेट 12 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये वाला प्लेट B पॉइंट से कनेक्टेड है. जिस B पॉइंट और इस B पॉइंट का पोटेंशियल मैं लेने वाला हूं VB. तो V3 विल बिकम इक्वल्स टू हाउ मच, +12 वोल्ट में से माइनस कर दिया मैंने VB को. सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं. फोर्थ इक्वेशन हमारा क्या बनेगा,
सो फोर्थ इक्वेशन जो हमारा बनेगा दैट विल बी V4. V4 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 एंड इट विल बी रिटन एज VB minus 0. So I'll write VB minus 0, that can be written as VB. This is our fourth equation. इन इक्वेशन के हेल्प से हमें कुछ कैलकुलेशन में फर्दर हेल्प मिलने वाला है. अब इसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि C1 के अक्रॉस जो चार्ज पास किया वही चार्ज C2 के अक्रॉस भी पास किया, क्योंकि C1 और C2 दोनों सीरीज में थे. तो चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर नंबर 1 विल बी इक्वल्स टू चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर नंबर 2, दैट इज Q1, इट इज इक्वल्स टू Q2. चार्ज कैन बी रिटन एज CV. तो आई विल राइट हियर C1 मल्टीप्लाई बाय V1 and here you can write C2 into V2. So C1 is provided to us which is 8 microfarad, and V1 we have calculated which is 12V minus VA, 12 volt minus VA. So I'll write 12 minus VA. It can be written equals to how much? C2. C2 is how much? 4 microfarad. And its potential difference is V2, so V2 it is equals to VA. It means from this equation I can calculate the value of VA. So microfarad से microfarad is getting cancelled. 4 2 times 8, 12 to 24 minus twice of VA can be written as VA. So this will go right hand side. So 24 divided by 3 will be VA, because 2 plus 1 will be 3 and 3 से हमने इसको डिवाइड किया, तो VA का आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? 3 8 जो 24, तो VA is coming equals to 8 वोल्ट. तो A पॉइंट का जो पोटेंशियल हमारे पास आया वो आ गया 8 वोल्ट. ठीक इसी तरह हम लोग B पॉइंट का भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. तो मैं कहीं पे मेंशन कर लेता हूं कि पोटेंशियल A पॉइंट का मेरे पास आ गया है 8 वोल्ट. अब इस स्टेप को मैं यहां से हटा रहा हूं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस. मैं अब फर्दर क्या करने वाला हूं, चार्ज को C3 के अक्रॉस जो चार्ज गया दैट इज Q डबल डैश, C4 के अक्रॉस जो चार्ज गया वो भी Q डबल डैश. इट मींस Q3 कैन बी रिटन एज Q4. In series combination the charge remains same, that is why we have written Q3 equals to Q4. Q3 को हम लोग क्या लिखेंगे? Q3 को हम लोग लिख सकते हैं C3 मल्टीप्लाई बाय V3. Q4 को लिख सकते हैं C4 इंटू V4. सो C3 का वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड. V3 वैल्यू इज 12 minus VB. C4 is given to us at 6 microfarad. V4 will be equals to VB. Solving this, I'll get the relation of VB. So 3 2 times 6 microfarad से microfarad cancel. So 12, ये VB अगर right hand side जाता है तो it will become twice VB plus VB, so it will be thrice of VB. Therefore VB will become equals to how much? 3 4 ja 12. What will be the unit? The unit is going to be volt. तो VB का आंसर आया हमारा 4 वोल्ट. दैट इज B पॉइंट का पोटेंशियल आया 4 वोल्ट. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था इसको थोड़ा देखते हैं. क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB. देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB दैट इज VA minus VB will become equals to 8 minus 4. So 4 volt will be the answer for this question. So this is our final answer or final relation.